रायबरेली रत्नाकर जी जीत रहे हैं कि नहीं? रत्नाकर जी रायबरेली जीत रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या करी? विनीत जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। क्यों है आपको शुभा क्यों है? नहीं, क्योंकि जीत तो आप अमेठी भी सकते थे आपके अनुसार कि हम जीत रहे हैं कि नहीं। हाँ। तो आपको क्या क्यों लग रहा है कि अमेठी नहीं जीत रहे हैं? फिर अगर मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे भाजपा के दो प्रवक्ता रहते हैं विनीत गोयनका लोग के अलावा, हाँ, आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। अरे मेरे को आपसे, अब मैं नाराज नहीं होता, बोलिए ना। हाँ, हम सभी सीटें जीत रहे हैं, जो हम लड़ेंगे वो सीटें हम जीतेंगे, और रायबरेली अमेठी तो हम पक्का जीतेंगे। अच्छा, और भांग के गोले खाने की बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं। हाईकोर्ट दिल्ली ने दो दिन पहले केंद्र से पूछा है कि वो हलफनामा दाखिल करे, जवाब दाखिल करे कि 71,000 किलो हेरोइन कहाँ गायब हो गई, 5 लाख करोड़ ऊपर से वर्थ। और आप प्रेम शुक्ला जी ध्यान रखिए, अभी आज करण भूषण के काफिले में फायरिंग हुई। जब आप ऐसे लोग को टिकट देंगे, फायरिंग हुई और क्षेत्राधिकारी ने कह दिया, पटाखा बजा। और चीरहरण की जो बात है ना, तो चीरहरण तो आपके रवन्ना कल जा रहे हैं ना, आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं मोदी जी कर्नाटका ना। हासन में जाके उन्होंने चीरहरण, जिसने 1-2 चीरहरण नहीं किए, 3500 से ऊपर चीरहरण किए, उसका वो प्रशस्तिगान करके चले आए। अब तो यहाँ पे कहने लगा है, लोग कहने लगे हैं कि जिस गाड़ी पर कमल निशान समझो घूम रहे हैवान, कमल निशान की जो भी गाड़ी घूम रहे उसमें बलात्कारी, नारे चलने लगे हैं। आप अपना बचाव कीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे आप तो दुद्धि से लगाए वेस्ट तट में बलात्कार में फंसे हैं। आपका केंद्रीय मंत्री पत्रकारों को मारता है, उसका लड़का गाड़ी चढ़ा देता है, आपका डीएम जो है वो डीजल में गोबर पे जला देता है बलात्कृत महिला को। आप कहां पर हैं? पूरी सीटें जीतना है पूरी। अरे अभी योगी जी ने कहा कि गोकशी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। और आपके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं कि नहीं, सारी गाय नहीं है, बॉब इंडिकस गाय है, जिसके ऊपर कुबड़ है वही गाय है, बाकी सब काटा जा सकता है। अब क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि उस गाय को ब्राह्मण गाय कहते हैं। तो शुक्ला, त्रिपाठी, त्रिवेदी, उपाध्याय, मिश्रा गाय नहीं कटेगी। कपूर, भाटी, भदौरिया, ये सब गाय काट दी जाएगी। आप तो अल्पसंख्यकों के, ओबीसी के, जानवरों में भी विरोधी हैं। आप क्या बात करेंगे? रायबरेली जीत रहा है कि नहीं? नारा लगाया जा रहा है। गाय के ऊपर एक एक्सपर्ट लाऊंगा, वेटरनेरियन, उसके बाद कर लेंगे रत्नाकर जी। 4 तारीख के बाद बहुत समय आएगा। लेकिन विनीत गोयनका, संजय जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, आ रहा हूं। देखिए, आज एक तेजस्वी यादव ने, नहीं सुनिए, तेजस्वी यादव ने, संजय जी आ रहा हूं, तेजस्वी यादव ने आज एक कमेंट किया सुबह, प्रेम जी, विनीत गोयनका सुबह बोला सेना में यहाँ वहाँ सब हिंदू है। प्रधानमंत्री का वार आया उसके बाद, प्रधानमंत्री ने कहा सेना में सब भारतीय हैं, देश की सेवा करने वाले सब भारतीय हैं, सेना में हिंदू मुसलमान मत करो। अब इल्जाम लगाएंगे रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, पांडे जी भी हो सकता है, बयान तो करेंगे ही करेंगे, निवान सॉरी, कि भाई बीजेपी कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करे, लेकिन तेजस्वी यादव ने शुरू किया ये नीति। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी राम राम। यानी सोनिया जी ने पहले हलफनामा भरा, बीच में नहीं, रत्नाकर जी बोलिए। राम जो है वो काल्पनिक है। उसके बाद में इंडी अलायंस के जो पार्टनर हैं साउथ में, तमिलनाडु में, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है जो पैरासाइट्स या जो वायरस की तरफ उन्होंने देखा। फिर उन्हीं इंडिया अलायंस में से जो ममता जी है, उन्होंने कहा कि भाई हम जो दुर्गा विसर्जन नहीं करे देंगे। आज तेजस्वी जो राग अल्पा रहे, वो कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ राग है, उसका एक्सटेंशन है। कांग्रेस ने जो आज तक पीएम इज हिटिंग वेरी हार्ड, पीएम इज हिटिंग बैक, पीएम इज रिप्रेजेंटिंग दैट 140 करोड़ पीपल हु आर इफेक्टेड बाय दिस वर्ड्स। लेकिन रत्नाकर जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने मेरे मित्र को पूछा कि कांग्रेस में क्या है, आपके जैसे एक मित्र है जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस में सी है। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कमिटमेंट है, करेज है, कैपेबिलिटी है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस में कमिटमेंट दिख रहा है, आप जो है अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। करेज दिख रहा है, आप अमेठी से भाग गए, इसमें क्या करेज है? उन्होंने कहा कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी कहाँ है? आप अंतिम समय तक निर्णय ले सकते हैं कि कहां से लड़ना है। मुझे लगता है कन्विक्शन की भी कमी है। ये जो कांग्रेस का सी है, इसमें केवल मुझे करप्शन दिखता है साहब। मुझे बताइए सी जो है कब आपका कैपेबल बनेगा? नहीं, सी कब कैपेबल बनेगा आप मेरे को बताइए। सी ही रहेंगे निवान शर्मा, और फिर मैं आ रहा हूं आपके पास भी और राहुल देव जी के पास भी, पांडे जी। लेकिन निवान आम आदमी पार्टी के, रत्नाकर जी एक एक करके प्लीज, सब शांति से कर रहे हैं, आप ही बस मतलब उंगली दिखा के ना आप कर देते हैं काम। प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। हाँ, संजय जी आ रहा हूं। निवान, आम आदमी पार्टी किस दम पे कह रही है कि हम कुछ कर लें?
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके एक और आज बीजेपी में ज्वाइन कर गए। आप कह रहे हैं जो आप कांग्रेस के खिलाफ बने थे आज आप कांग्रेस के में हैं, चलो अपने कारण की वजह से आपको जनता डिसाइड करेगी। आपको सचमुच लगता है कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे? आपका ये सो कॉल्ड अलायंस हरा पाएगा? बहुत बहुत नमस्कार सर। और देखिए, जहाँ तक बीजेपी को हराने की बात है तो ये बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप दिल्ली में कितनी बार जीते हैं? वो दिल्ली में हारते ही हैं वो हमसे। लोकल इलेक्शंस में 3 बार असेंबली पोल्स में हराते हैं। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हर इलेक्शन को उतने सीरियसली लेते हैं जितने बड़े से बड़े, तो हमसे हारे तो वो लोकल हो गया। लोकल अगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया और एक बार नहीं 3 बार हराया जी, लेकिन लोकसभा में आपके कितने सांसद हैं? लोकसभा में एमसीडी में इनकी जमानतें जब्त। लोकसभा में कितने सांसद हैं आपके? सुनिए लोकसभा में दिल्ली से कितने सांसद हैं? बीजेपी से भी नहीं, आपके कितने सांसद हैं? निवान सांसद थे। नहीं, आपके कितने सांसद? की पार्टी बनी। नहीं, आपका खाता खुला है दिल्ली में? बिल्कुल है, बिल्कुल खोलेंगे सर। इस बार खुला है, अभी तक खुला है। आप अभी तक यू आर एट जीरो, यू शुड बी क्लियर। सुनिए, ये जो तर्क है ना कि आपका खाता खुला है, ये बीजेपी से पूछ लेते आप 10 साल जब बीजेपी की पार्टी बनी थी, उनका कहाँ का खाता खुला था? उनके हिसाब से 10 साल में इनके गढ़ में जाके इनको नानी याद दिलवा दी हमने। इनके गढ़ में जाके गुजरात की बात कर रहे हैं आप। 14% वोट ले आए इनके गढ़ में जाके, जहां पे ये बोलते थे कि हमें कोई छू भी नहीं सकता। ये किया आम आदमी पार्टी ने। अभी ये अपनी सीटें गिनवा रहे थे, आपने गिनी? अभी बीजेपी वाले सीटें गिनवा रहे थे अपनी। इनसे पूछ लीजिए दिल्ली में कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं ये। एक सीट बीजेपी की दिल्ली में नहीं आने वाली। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अरे सुनिए सर, इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली के बेटे को जेल में डाला है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला इन लोगों ने जिस व्यक्ति ने दिल्ली के जनता को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया। घर घर में वो व्यक्ति जनता के साथ में रहता है। हर घर में अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के। उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। टॉर्चर 20 दिन हो गए, इंसुलिन नहीं दी इन्होंने। 20 दिन के बाद जब हमने शोर मचाया, झूठ बोलते थे ये। आ रहा हूं प्रेम जी, आ रहा हूं। एम्स के नाम पे झूठ लोगों ने। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? स्पेशलिस्ट है अंदर। मुख्यमंत्री जी की केयर हो रही है, स्पेशलिस्ट। आप काउंटर कीजिएगा ना, जनता को डिसाइड करने दें। 20 दिन बाद जब हमने शोर मचाया तो डीजी ने लेटर लिखा कि हमें स्पेशलिस्ट दीजिए। 20 दिन मुख्यमंत्री जी को बिना इंसुलिन के, जो 20 साल से जो है शुगर का मरीज है, इन्होंने अंदर रख के टॉर्चर किया। उसके बाद ये दिल्ली की जनता से वोट मांगने जाएंगे। आपको लगता है उनको वोट देगी दिल्ली की जनता? वो व्यक्ति जिसने घर घर में ये सपना दिखाया कि बच्चे बड़े से बड़े स्कूलों को बीट करने वाले बिल्कुल में पढ़ेंगे। आ रहा हूं रिलैक्स। बीजेपी में आम आदमी पार्टी ओनली 3 पीपल ऑन एयर राइट नाउ। निवान, बिल्कुल आपने बात की थी फ्री बिजली की, जनता ने आपको जिताया दिल्ली के इलेक्शंस में। फिर आपने बात की फ्री पानी की, जनता ने आपको फिर जिताया दिल्ली के इलेक्शन में। लेकिन इस बार फ्री पानी और बिजली से आप फ्री दारू की तरफ बढ़ गए। अब हम बात आपके एक सेकंड निवान, आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, किसी को बोलिए। आप जब तक पानी और बिजली तक थे, यू आर राइट। बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको आपने दिल्ली के इलेक्शन में धूल चटा दी। पंजाब में जिस कांग्रेस को आप भाई भाई कर रहे हैं, उस कांग्रेस को आपने खत्म किया। गुजरात में यू आर राइट। अब कांग्रेस की जगह किसने खाई है? आपने। आप अपने साथी की जगह ले रहे हैं। यू आर बीइंग अ पैरासाइट टू कांग्रेस, दैट्स ओके, दैट इज अ पॉलिटिकल एनालिसिस। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप पानी और बिजली तक थे आप ठीक है, आप दारू पे गए हैं। आपने दारू पे दारू फ्री दी है, आपने पेटी पे पेटी फ्री दी है। आपके मुख्यमंत्री इसलिए अंदर हैं, अगर कोर्ट उन्हें बाहर निकालता है तो वो बाहर आएंगे। मैंने सुना उस दिन कोर्ट में कहा है प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट ने कहा है कि वी आर लुकिंग टू गिव, हम इंटरिम बेल देने की बात सोच रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आज नहीं हो सकता, अगली बार सोचेंगे। तो बिल्कुल भाई, लॉ विल हैव इट्स ओन कोर्स। संजय सिंह भी गए थे, बाहर आए ना, जी, नियम के अनुसार होगा।